प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करूं। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन आप लोग के सामने एक संदेश लेकर आया हूँ, और संदेश ही मात्र नहीं है, आज के दिन से मैं आप लोग के सामने संदेश की श्रृंखला भी लाऊंगा। और इसके आरंभ में मैं कुछ बातों को अपने विषय में कहना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे मेरे 21 साल की उम्र में दर्शन दिए। उस समय नया जन्म पाया, और 22 साल की उम्र में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाया हूँ। पवित्र आत्मा की भरपूरी इस धरती में ही स्वर्ग का अनुभव मैंने पाया हूँ। और इसी वर्ष प्रभु ने मुझे सेवकाई में बुलाहट दी, अभिषेक किए, और उसके नाम में होकर कहने के लिए मुझे सामर्थ्य दी। मैं एक ऐसा युवक रहा हूँ जो अपने पिताजी के उम्र के लोगों के सामने कहने के लिए मेरा मुंह नहीं खुलता था। अपने से बड़े उम्र लोग के सामने मैं बात नहीं कर सकता था। पर जब मुझे सेवकाई के लिए बुलाहट और अभिषेक मिला, मैंने कहा, प्रभु मैं तो अभी उम्र में छोटा हूँ और बोलने में भी असमर्थ हूँ, मैं कैसे आपका संदेश सुना सकता हूँ। तो प्रभु ने मुझे यिर्मयाह से कही बातों के द्वारा, मूसा से कही बातों के द्वारा मुझसे कहा, यह ना कहना कि मैं छोटा हूँ, पर मैं तुझे जहाँ भेजूंगा वहाँ तू जाएगा। जो मैं कहने के लिए कहूँगा वो तू कहेगा। किसी का मुंह देखकर तेरा मन कच्चा ना हो। और प्रभु ने और यह कहा मुझसे कि मुंह देने वाला कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही तुझे बोलने की शक्ति भी दूंगा। तो जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा था, वैसे ही मुझे बाद के दिनों में बोलने की शक्ति भी दी। और जब मैंने प्रभु में बोलने की शक्ति पाया, उसके बाद मैं बहुत तेजी से मैं गवाही देने लगा, सुसमाचार सुनाने लगा। उससे बहुत लोग आशीषित भी हुए। और जब वर्तमान जो दिन आए कि कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण लोग बहुत ही सीमित हो गए, तो ऐसे समय में कई लोगों ने व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा वे अपने अपने लोगों को वचन पहुंचाने लगे। तो मैं बहुत सारी वीडियोस को मैं यूट्यूब में देखा। तब मैं सोचा कि बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं, सब तक वचन पहुंच रहा है, मेरे वचन यूट्यूब में डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तब प्रभु ने कहा कि ध्यान से देख कि यहाँ पर जरूरत क्या है। तो मैंने ध्यान दिया कि यूट्यूब में बहुत ज्ञान है, इंटरनेट में बहुत सारा ज्ञान है ऐसी जगत में, और बहुत तरह की सेवकाई प्रभु के लोग कर रहे हैं। फिर भी कुछ बातें मिसिंग है। जो मिसिंग है उन बातों को प्रभु ने मेरे ध्यान में लाया। और जो बातें मिसिंग है, जो बातें प्रभु ने मेरे ध्यान में लाया, मैंने ध्यान दिया कि उन्हीं बातों को कहने के लिए प्रभु मुझे लंबे समय से तैयार करते आए हैं। तब मैं जाना कि इसकी भरपूरी मेरे पास है। इस जो मिसिंग है उसका संदेश मेरे पास है। मैं यह नहीं कहता कि केवल मेरे पास है, ऐसे और लोग भी होंगे, पर वो संदेश देने वाले, अर्थात जीवन की नदी बहाने वाले, जिनके वचनों में जो बुद्धि की बातें होती हैं, जो बेसिक बातें होती हैं, जो मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ के रखती हैं, वो बातों की कमी मैंने देखी। और यह भी कि वर्तमान युग में आखिर मसीह जगत को जरूरत क्या है। मैं यहां पर दो छोटी सी बातों कहना चाह रहा हूं। एक, मसीह जगत में वर्तमान दिनों में क्या जरूरत है, अगर ये ना जाने तो संदेश क्या दिया जाए। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हम अंतिम युग में रहते हैं, और प्रकाशित वाक्य के जो 7 कलीसिया हैं उसमें से 7वीं कलीसिया के दिनों में हम रहते हैं, अर्थात 7वीं कलीसिया अर्थात लौदीकिया की कलीसिया। तो लौदीकिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या संदेश दिया है, अगर देखा जाए तो उस संदेश का ही सारांश की इस अंतिम युग कलीसिया के लिए जरूरत है।
पर क्या ये संदेश की पूर्ति हो रही है? आप लोग खुद उस वचन को पढ़कर जान सकते हैं कि उस संदेश की पूर्ति करने में लोग नहीं हैं। इक्के दुक्के कहीं कहीं पर हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं, पर उनके संदेश सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो तब मुझे ये सही लगा कि जब परमेश्वर ने मुझे जानकारी दी है, ज्ञान दिया है, तो ऐसे समय में इसका मैं प्रसार करूं, इसे मैं प्रकट करूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने हमें इस धरती में स्वर्ग के राज्य के भंडारी ठहराया है। स्वर्ग का भंडार जब मुझे परमेश्वर ने रखा है, मेरी जिम्मेदारी है कि जरूरतमंदों को मैं बांटूं। तो इस रीति से जब मेरी समझ में सारी बात आ गई, तब मैंने जाना कि मुझे कहने की जरूरत है। तो ऐसे समय मैं सोच में रह पड़ा, कैसे कहूं, और प्रार्थना करने लगा। काफी लंबा समय से मैंने प्रार्थना की। तो ऐसे से मुझे सही लगा कि किसी बातों को लेकर कहने से अच्छा बेहतर है कि मैं प्रभु के चरणों में ही मैं टॉपिक पाऊं पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा की सहायता से ही मैं कहूं, क्योंकि ये जरूरत है। क्योंकि मसीह जगत में ऐसी स्थिति हो गई है कि मसीह जगत में भी दो झुंड नजर आता है। कोई केवल वचन को आधार करके चलते हैं, तो कोई केवल पवित्र आत्मा को आधार करके चलते हैं। और पवित्र आत्मा को आधार कर चलने वाले पवित्र आत्मा ही बात करते हैं और वचन को सेकेंडरी कर देते हैं। और जो वचन को आधार करके चलते हैं वो वचन को ही बेस करते हैं, वचन में हर चीज को ढूंढते हैं, पवित्र आत्मा को सेकेंडरी कर देते हैं। पर मसीह जगत में इस बात को जानने की आवश्यकता है। जैसे वचन में लिखा है, ध्यान दीजिए, 2 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय में वहां लिखा है 6वां वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। क्या है इसका मतलब? और अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में कहूं तो शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। पर जब हम देखते हैं बाइबल में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। साइंस भी कहता है बिग बैंग, एक महाशब्द ने सारे अनंत विश्व की सृष्टि की। तो शब्द जो है उसके द्वारा ही सृष्टि हुई है, पर आत्मा साथ में है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर आत्मा बिना शब्द काम करेगा तो वो मारेगा, पर वही शब्द के साथ आत्मा हो, मतलब पवित्र आत्मा हो, तो उसमें जीवन होगा। वो शब्द मारेगा नहीं, जिलाएगा। वो मृत्यु नहीं देगा, वो जीवन देगा। सही दिशा में वचन काम करना है तो उसके साथ आत्मा की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पर मसीह जगत में देखते हैं तो कई बार वचन ही वचन मिलता है जिससे लोग ज्ञानी हो जाते हैं, पर आत्मा साथ में है या नहीं देखा जाता। कई ऐसे हैं जो कैन की पत्नी कौन है बताने पर तुले हुए हैं। क्या जरूरत है भाई? परमेश्वर के वचन बाइबल में देखा जाए, कई चीजों से परे रहने के लिए चेतावनी दी गई है। पत्रिकाओं में अगर पढ़ेंगे, अनंत वंशावलियों के विषय में, और वो ज्ञान जिसे ज्ञान कहना भी उचित नहीं है, ऐसे ज्ञान से बचने के लिए कहा गया है। तो क्या जिससे बचने के लिए कहा गया, क्या उसे ना बचा जाए? और किसी सेवक पर कोई अगर ब्लेम लगाता है तो 2 या 3 गवाहों के बिना ना सुना जाए, ये भी कहा गया है। और ये भी रहस्य में पहले उसे समझा दे, ये भी कहा गया है। पौलुस ने जरूर देमास के विषय में भी कहा। किससे कहा? तीमुथियुस से कहा। प्रचार नहीं किया उसने। तीमुथियुस को लिखने वाले पर्सनल पत्र में इस बात की जिक्र किया। पर अभी मसीह जगत में क्या हो रहा है? फलाने ये गलत किया, फलाने ये गलत किया करके यूट्यूब में पूरा उसका प्रचार किया जा रहा है। एक रीति से सेवकाई करने वाला ब्लेम लगाया जा रहा है। क्या उससे विश्वासी सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? कई ऐसे हैं बोलते हैं कि हम आधुनिक लोग हैं, बाइबल तो बहुत पहले लिखी गई है, हम आधुनिक लोग हैं, हमारे पास सेलफोन है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, और इसलिए हम आधुनिक लोग हैं, आधुनिक डिमांड के हिसाब से हमको सेवकाई करना है। पर क्लेम दूसरा चीज किया जा रहा है, आधुनिक कहा जा रहा है। एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है? ट्रेन, मोबाइल, एरोप्लेन, ये सब चीजें साधन हैं। ध्यान दिया जाए इस बात को। इंसान बदला नहीं है, इंसान वही है, पाप वही है, मनुष्य की बेसिक रिक्वायरमेंट्स वही है। आधुनिक होने के कारण इंसान
भोजन की जगह घास खाने नहीं लगा या कोई पदार्थ खाने नहीं लगा। उनका भोजन रिक्वायरमेंट्स वही है। जब मनुष्य वही है, पाप वही है, तो ऐसे समय में वचन भी वही होगा। बेसिक वचन का बेसिक बदलता नहीं है। तो इसीलिए इन सारी बातों में जो प्रवाह के समान बहते जा रहे हैं, ऐसे प्रवाह में विश्वासियों का क्या फायदा। तो ये सारी बातें मेरे जब ध्यान में आई तो मैं डायरेक्टली इन सारी बातों को उठा कर कहूं, किसी का खंडन करूं, मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि सेवकाई का एक बेसिक पद्धति है। मैं अगर किसी की बातों को उठा कर कहूंगा तो उनकी बातों को उठाकर कहने वाला मैं विरोधी ठहरूंगा। बेसिक वो होंगे, मैं बिना बेस का सिर्फ विरोध करना मेरा उद्देश्य होगा। ये काम शैतान का है, इस काम को मैं करना नहीं चाहता। कई लोग जो सेवकाई करने वाले इस काम को कर रहे हैं, पर मैं समझता हूं वो बेचारे इस बात को नहीं समझ रहे हैं। प्रभु करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए, वैसा करना बंद कर दें। क्योंकि जो सेवकाई होती है उसके लिए बेस जो है खुद का, सेवकाई में बुलाहट, अभिषेक और दर्शन और प्रभु के दिए हुए प्रकाशन, ये सेवकाई के बेस होने चाहिए। तो इन्हीं बातों को मैं ध्यान में रखकर मैंने ये तय किया है कि मैं अपनी संदेशों को मैं कुछ भागों में अलग अलग टाइटल के द्वारा डिवाइड करके आप लोगों तक पहुंचाऊं, जिसमें मैंने बहुत प्रार्थना करने के बाद कुछ शब्द हैं जो मैंने पाए हैं, जिसमें अल्फा, ओमेगा, लाइफ, रेजरेक्शन, और मैं यहोवा की ही स्तुति करूंगा। तो ये जो 5 टाइटल्स हैं, इसके अंतर्गत मैं संदेश सुनाता रहूंगा। जो 5 टाइटल है उसमें से जो अल्फा है उसमें एक टॉपिक होगा और उसका संदेश होगा, और ओमेगा जो है उसमें एक वचन होगा, सिर्फ वचन होगा, वचन का एनिमेशन होगा, जो अभी लगातार काफी समय से एक एक छोटा छोटा वचन मैं डालता आया हूं। 1 मिनट से 2 मिनट तक का उतना छोटा वचन है। वो वचन जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रतिदिन का वचन जैसे कैलेंडर में पाते हैं, वैसे ही होगा, पर वो थोड़ा सा नए अंदाज में होगा, पढ़ने में इंटरेस्टिंग होगा, और नए नए पढ़ने वालों के लिए वो इंटरेस्टिंग भी होगा, जब पढ़ेंगे आशीषित भी होंगे। और जो लाइफ करके जो टाइटल है उसमें उसके द्वारा गवाहियां होगी, मेरी गवाहियां और दास भक्तों की गवाहियां, बाइबल के और जो कैरेक्टर्स उनकी गवाहियां होंगी, जो प्रभु के दास भक्त उनकी गवाहियां होंगी, और उसके द्वारा संदेश भी होगा। और रिजरेक्शन जो है इस टाइटल में से, इस टाइटल के अंतर्गत प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, क्वेश्चंस, आंसर्स होंगे, और मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। इसमें गीत होंगे, और ये सारे इतने चैनल्स के माध्यम से स्टार्ट करूंगा। इसका लिंक एक ही जगह मिल जाएगा, यानी तो एक ही चैनल होगा, उसमें इतने टाइटल्स होंगे, टाइटल के द्वारा आप जान जाएंगे कि उसके पीछे का संदेश किस बेस पर होगा। तो आज के दिन में अल्फा टाइटल के माध्यम से मैं एक संदेश आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। संदेश का अंश है शालोम और यहोवा एबनेजरे। तो शालोम शब्द के विषय में भी कहना चाह रहा हूं। 2006 वर्ष में प्रभु ने मुझसे बातें की। उस समय प्रभु ने कहा कि किसी संगति से न जुड़, वरन स्वतंत्र रीति से कर मेरी सेवकाई कर, जो कुछ तुझे चाहिए मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। तो उसके बाद मैं अपने आप को अकेला महसूस किया। मैंने सोचा कि मैं कैसे करूं। तो मेरे लिए एक ही एक रास्ता दिखा कि मैं प्रार्थना करूं। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। 2 घंटे प्रार्थना किया, नहीं पूरा। 4 घंटे प्रार्थना किया, नहीं पूरा। 6 घंटे प्रार्थना किया, नहीं पूरा। इस रीति से जितने जितने घंटे प्रार्थना करने से मुझे पूरता था, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, उतना प्रार्थना करने के बाद ही मैं कमरे से बाहर निकलता था। और बाहर निकलने के बाद जिस किसी से बातें करता था, मैंने ध्यान दिया कि पवित्र आत्मा मेरे साथ था, मेरी बातों के द्वारा काम कर रहा था। तो उन दिनों में मेरे जहन में एक प्रश्न आया कि मसीह जगत में बहुत सारे संबोधन हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, और साउथ में भी स्तोत्रम और कुछ और संबोधन से संबोधित करते हैं। तो मैंने सोचा कि मसीह जगत में सबसे पहला संबोधन कौन सा हो सकता है। तब उस समय मेरे ध्यान में मत्ती सुसमाचार का 28वां अध्याय आया, जिसमें प्रभु यीशु मसीह उन स्त्रियों से जो समाधि के पास आई थी, उन्हें प्रभु दिखकर प्रभु उनसे कहते हैं शालोम।
यदि भी हमारे हिंदी बाइबल में सलाम करके लिखा हुआ है और इंग्लिश बाइबल देखने से ग्रीटिंग्स करके लिखा हुआ है, तो इसमें शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। पर जब इसका जो ओरिजिनल टंग में देखा जाए तो उसका जो ओरिजिनल शब्द मीनिंग है शालोम, संबोधन सही शब्द का सही संबोधन है शालोम। शालोम अर्थात तुम्हें शांति मिले। इसी बात को यूहन्ना सुसमाचार में भी लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह चेलों से जब मिलते हैं कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। जब इस संबोधन शब्द को मैंने 2006 वर्ष में समझा तो उसके बाद उसे लागू करने में मुझे समय जरूर लगा, पर बाद के दिनों में लागू किया। और 2016 वर्ष में ऐसा हुआ कि जब मैंने टीवी में प्रोग्राम्स देखने लगा तो एक संगति वाले शालोम शब्द का उच्चारण करते हैं संबोधन में। वो है कलवरी टेम्पल, जो हमारे इंडिया में ही है, हैदराबाद में वो कलिसिया है। और इतने ही नहीं, मैंने कईयों को शालोम शब्द से संबोधित करते देखा। ज्यादातर 21वीं सदी में देखा जाए तो जय मसीह की और तरह के संबोधन से ज्यादा शालोम शब्द का संबोधन ही सुनने में मिलेगा। यरूशलेम में भी जब लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग, वो लोग भी वहां पर भी शालोम शब्द को वो ज्यादातर सुनते हैं। वहां पर इज़राइल में जो कोई ग्राहक दुकान में जाता है तो दुकानदार को शालोम कहता है, दुकानदार भी ग्राहक को शालोम कह के संबोधित करते हैं। शालोम शब्द की विषय देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता, पर मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 27 वचन। तो ये जो शांति है ये संसार की शांति नहीं है, ये परमेश्वर से मेल करने के द्वारा मिलने वाली शांति है। ये शांति टलने वाली शांति नहीं है। अर्थात जब हम किसी को शालोम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो शांति पा चुका है परमेश्वर की ओर से तुम्हें शांति मिलती रहे, और जो परमेश्वर से मेल नहीं किया है उनके लिए कि तुम परमेश्वर से तुम्हारा मेल हो जाए और तुमको परमेश्वर से मेल होने के द्वारा तुम्हें शांति मिलती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप शालोम शब्द का उच्चारण अभी नहीं करते हैं संबोधन में तो आप कीजिए। इसके द्वारा आप भी देखेंगे शांति आप में बढ़ेगा। यदि है शांति तो बढ़ेगा, नहीं है शांति तो आपको मिलेगा, पर ये वो शांति होगी जो परमेश्वर से मेल करने के द्वारा होगा, परमेश्वर के द्वारा मिलेगा, स्वर्ग से मिलेगा। और जिनका मेल परमेश्वर से नहीं हुआ, इसका मतलब है कि परमेश्वर से उनका मेल हो जाए और उन्हें शांति मिले। ये वचन अपने आप काम करेगा। अंत दिन में हमारे लिए ये वचन जब ज्यादातर सुनने मिल रहा है, हमको और ज्यादा इसका संबोधन का उपयोग करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की शांति सबों में हो। अब मैं यहोवा एबनेजर के विषय में कुछ कहना चाह रहा हूं। यहोवा एबनेजर अर्थात यहोवा ने यहां तक हमारी सहायता की। इसका अगर मीनिंग हम लेते हैं तो मीनिंग यही निकलता है, पर इसका ओरिजिनल संदर्भ के विषय में देखा जाए तो ये शमूएल के दिनों में फिलिस्तियों से इस्राएलियों की लड़ाई हुई थी। उन दिनों में शमूएल की अगुवाई में इस्राएली फिलिस्तियों से लड़े थे, फिलिस्तियों को खदेड़े थे, और खदेड़ते खदेड़ते जब उन्हें बहुत दूर तक खदेड़ दिए। पहला शमूएल 7 अध्याय के 12 वचन में क्या लिखा है यहाँ पर, तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ी किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। और आगे, तब फलिस्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। और एक्रोन और गत तक जितने नगर फिलिस्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएल के वश में आ गए, और उनका देश भी इस्राएलियों ने फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया। तो इस संदर्भ पर से में और एक वचन को हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, जो 10वें वचन लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया, और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि फिलिस्तियों से इजरायली तब तक डरे डरे सहमे सहमे जिया करते थे और ज्यादातर वो फिलिस्ती इजरायली पर हावी हुआ करते थे। इजरायलियों के अंडर में रहने वाले कई प्रांत फिलिस्तियों ने अपने अंडर में ले लिए थे। ऐसी स्थिति में जब वो रहा करते थे तो एक समय ऐसा आया शमूएल के दिनों में जब परमेश्वर ने बातें करनी शुरू की, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने शुरू किया, तो शमूएल परमेश्वर की इच्छा को जानकर वो खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद इसराइली उसके पक्ष में खड़े हुए। फिलिस्तियों को सामना करने के लिए गए तो परमेश्वर ने उनका साथ दिया, बादल गरजाकर फिलिस्तियों को डरा दिया। जब इसराइलियों ने इस बात को देखा कि परमेश्वर हमारे पक्ष में काम कर रहा है, तभी वो साहस करके उठे और फिलिस्तियों को खदेड़ते खदेड़ते वहां तक खदेड़ दिए जो मिस्पा और सेन के बीच का जगह है। वहां से खदेड़ने के बाद तब वहां पर एक पत्थर को शमूएल ठहराता है, कहता है यहोवा ने यहां तक हमारी सहायता की। इसको हम आत्मिक जीवन में इसका अर्थ समझें। शत्रु के भय के कारण, कुछ निर्बलताओं के कारण, तरह तरह के सताव के कारण, विपरीत परिस्थितियों के कारण, नेगेटिव एनर्जी के कारण, प्रतिकूल लोगों के कारण बहुत सा आत्मिक जीवन की, आत्मिक आशीषों की हानि उठा चुके। बहुत कुछ आत्मिक भाग दब चुका, सताए जा रहे हैं, पीड़ित हैं। जो पहले शांति थी वो अभी शांति ठीक से नहीं है। जो पहले बल था अभी बल ठीक से नहीं है। जो पहले प्रकाशन था अभी प्रकाश ठीक से नहीं है। तो उसे अब दूर खदेड़ने का समय आ चुका है। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब उठ खड़े होते हैं, परमेश्वर का वचन जब सुनाई देता है, तब परमेश्वर की सहायता को देखते हैं, जैसे उन दिनों में इसराइलियों की परमेश्वर ने सहायता की शमूएल के कारण। और यहां लिखा हुआ है कि शमूएल के दिनों भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध में बना रहा और फिलिस्ती फिर कभी उठ नहीं सके। फिलिस्ती अर्थात वो सामर्थ जो आपके आशीषों के विरुद्ध में काम करता है, पॉजिटिव एनर्जी के विरुद्ध में काम करता है, तो उस सामर्थ्य पर आपको जय मिल रही है इसी समय से। आमीन। तो इसीलिए आप उठ खड़े होइए। जैसे शमूएल ने प्रयास किया यहोवा की उपासना कर, वैसे आप परमेश्वर यहोवा की उपासना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की उपासना शुरू कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपकी शांति जो आपसे छिन गई किसी कारण से, फिर आज से आपको लौट के मिलने वाली है। आपका आनंद जो छिन गया आपसे, फिर से आपको मिलने वाला है। जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी, बल जो आपके उद्धार पाए समय में, प्रभु नया जन्म पाए समय में, पवित्रता पाए समय में, जो आरंभिक प्रेम जब आप में प्रभु यीशु मसीह के प्रति जागा उस समय में जो आपको एनर्जी मिली, वो और उससे अधिक आपको मिलने वाला है। आप प्रार्थना शुरू कीजिए कि प्रभु मेरे आशीषें जो दब गई हैं छुड़ाया जाए, मेरी शांति जो दब गया है छुड़ाया जाए, मेरा आनंद जो दब गया है छुड़ाया जाए, मेरी प्रार्थना करने की एनर्जी कम हो गई है छुटकारा मिले। जो अदृश्य में आत्मिक फैलस्ती हैं उसे आप खदेड़िए, बादल कड़काइए और मुझे छुटकारा दीजिए। और कहिए जब छुटकारा आपको मिल जाए, यहोवा ने यहां तक मेरी सहायता की प्रार्थना में, यहां तक मेरी सहायता की वचन ध्यान में, यहां तक मेरी सहायता की सक्सेस होने में, यहां तक मेरी सहायता की बल पाने में। आमीन। तो अभी मैं आप लोग से ही कहता हूं, हमारे वचन ध्यान में प्रभु ने अभी तक सहायता की, यहां तक सहायता की। यहोवा एबनेजरे आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। प्रभु आप सबों को आशीष देवे। आमीन। प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं।